है ना, एक्सरेज यूज किया जाता है। एक्सरेज इस पे डाला जाता है और इसको खत्म करने की कोशिश की जाती है। एक्सरेज के माध्यम से इसको खत्म करने की कोशिश की जाती है। और मैं अमित सिंह ARS आप सभी को मार्गदर्शन आरके क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही शानदार टॉपिक जो आम जीवन में भी ज़रूरी है और आपके क्लास 12th के एग्ज़ाम्स के बेसिस पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से एक दो सवाल आपके बोर्ड में भी आते हैं और आपके मेडिकल के एग्ज़ाम्स में भी आस्क किए जाते हैं। सो चलिए बिना देर किए करते हैं आगाज़ हमें जो पढ़ना है आज। सरकार, हमारे पास जो आज का टॉपिक है कैंसर। कैंसर एक ऐसी बीमारी जिससे दुनिया जूझ रहा है, जिसका आज तक टोटली आपका एक ट्रीटमेंट, कंप्लीट ट्रीटमेंट अभी तक नहीं डेवलप हो चुका है। उस बीमारी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हालांकि प्रयास काफ़ी है, जारी है कि इसका एक वैक्सीन डेवलप किया जा सके, लेकिन अभी तक सक्सेसफुली डेवलप नहीं किया जा चुका। सर, कैंसर है क्या? सवाल आता है हर किसी के मन में कि व्हाट इज कैंसर। सवाल आता है कैंसर है क्या? तो क्या होता है ना, कैंसर आपका एक ऐसा कंडीशन है जिसमें जो सेल्स होता है एबनॉर्मली और अनकंट्रोल्ड वे में आपका क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। एबनॉर्मली और अनकंट्रोल्ड वे में डिवाइड करते हैं। दूसरी चीज़, एक नॉर्मल कंडीशन में अगर बात करते हैं एक नॉर्मल सेल्स की, तो वो नॉर्मल सेल्स क्या करते हैं ना सर, आपका उसके पास एक एबिलिटी होती है कि वो एक रेगुलेटेड अमाउंट में सारी चीज़ें करेंगे। यानी कि उसमें अगर डिवीज़न की भी बात करेंगे एक नॉर्मल कंडीशन में, तो डिवीज़न भी होगा सर तो एक रेगुलर अमाउंट में होगा, एक रेगुलेटेड अमाउंट में होगा। इसके पास एक मैकेनिज्म होता है, रेगुलेटरी मैकेनिज्म होता है, जिसके थ्रू ये सारे के सारे सेल जो होता है आपका डिवाइड करता है। लेकिन ऐसी चीज़ें, ऐसा लगता है कि कैंसर सेल्स में ये चीज़ें लॉस्ट हो चुकी है। यानी कि कैंसर सेल्स में ये आपका जो मैकेनिज्म है, रेगुलेटरी मैकेनिज्म है, ये रेगुलेटरी मैकेनिज्म क्या हो चुकी है, लॉस्ट हो चुकी है, गायब हो चुकी है। और इसी वजह से तो हमारे पास जो कैंसर है टोटली आपका ये चीज़ नहीं हो पाता है, इसके पास रेगुलेट नहीं हो पाता है। दूसरी चीज़ सर, हमारे पास जो कैंसर है ना सर, कैंसर में हमारे पास क्या होता है, एक सेल जो होता है आपका अनकंट्रोल्ड वे में एंड एबनॉर्मली वो चीज़ होता है, ग्रो करता है। यहाँ पे सेल क्या होता है सर, हमारे बॉडी में ये जो कैंसर के सेल्स होते हैं, कैंसर के सेल्स हमारे बॉडी में इंटर करते हैं और बॉडी में ही हमारे बॉडी में इंटर करते हैं और बॉडी में ही आपका क्या करते हैं, डिवाइड करेंगे और यहीं पे आपका ग्रो करेंगे और यहीं पे आपका डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट भी यहीं पे करेंगे। यानी कि सारी इसकी सारी प्रोसेसेस हमारे बॉडी के अंदर ही होती है। एज ए रिजल्ट जिसके पास क्या होता है, हमारे पास इसके नंबर्स बढ़ते जाते हैं। सवाल एक सर, एक नॉर्मल सेल्स में बात करें, एक नॉर्मल सेल में बात करें, एक नॉर्मल सेल में हमारे पास क्या होता है सर, एक प्रॉपर्टी होती है जिसको बोलते हैं हम लोग सेल कांटेक्ट इनहिबिशन। कांटेक्ट इनहिबिशन और कांटेक्ट इनहिबिशन क्या है, एक ऐसी प्रॉपर्टी है कि जब ये दूसरे सेल्स के कांटेक्ट में आता है, जब ये अदर सेल्स के कांटेक्ट में आता है, तो इसकी ग्रोथ जो होता है इनहिबिट हो जाती है। उसके ग्रोथ को क्या करता है, इनहिबिट करता है। यानी कि जो इसके कांटेक्ट में सेल्स आया उसके ग्रोथ को क्या करेगा, रोकने की कोशिश करता है, कंट्रोल्ड वे में रखने की कोशिश करता है। लेकिन यही चीज़ें प्रॉपर्टी जो होती है कैंसर के सेल्स में ऐसा लगता है कि लॉस्ट कर जाता है। एनसीईआरटी का एक लाइन है कि कैंसर सेल्स सिम्स टू हैव लॉस्ट दिस प्रॉपर्टी, यानी कि जो कांटेक्ट इनहिबिशन की जो प्रॉपर्टी होती है, ये ऐसा लगता है कि कैंसर सेल्स में क्या हो चुका है, लॉस्ट हो चुका है। और जिसके वजह से जो आपका कैंसरस सेल्स होते हैं वो अनकंट्रोल्ड वे में और एबनॉर्मली क्या करते हैं, डिवाइड करेंगे, ग्रो करेंगे और डिफरेंशिएट करेंगे। कैंसरस सेल्स जो होता है हमारे पास, हमारे बॉडी में
कंटिन्यूअसली डिवाइड करता है और डिवाइड करने के बाद अपने बल्क ऑफ सेल्स को फॉर्मेशन करता है, यानी मासेस ऑफ सेल्स का प्रोड्यूस करता है, और जिस मासेस को हम लोग बोलते हैं आपके ट्यूमर। ट्यूमर क्या होता है सर? मासेस ऑफ सेल्स है ये। और ये मासेस ऑफ सेल्स कैसे हुआ? जब सेल्स आपका जो कैंसर सेल्स आपका कैंसरस सेल्स होता है वो आपका कंटिन्यूअसली हमारे बॉडी में डिवाइड करता है, और एज ए रिजल्ट हमारे पास ये पूरा का पूरा सेल्स का क्या कर देता है, हमारे पास एक कलेक्शन भेजता है, और इस कलेक्शन को हम लोग को बोलते हैं हम लोग क्या? ट्यूमर्स। अब सवाल आता है ट्यूमर्स, ये ट्यूमर्स हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक बेनिग्न और दूसरा हमारे पास मैलिग्नेंट। इसको मैं आपको दोनों को एग्जाम्पल के माध्यम से समझाऊंगा कि बेनिग्न ट्यूमर क्या होता है और मैलिग्नेंट ट्यूमर क्या होता है। आसानी से समझ जाएंगे सर, बहुत ही आसान है। बेनिग्न ट्यूमर क्या होता है? एक नॉर्मली कंडीशन में क्या होता है, जैसे होता है ना हमारे पास कि हम जो यहाँ पर रहते हैं, हमारा जो जहाँ पे हम रहते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, यहाँ पे हमारा वर्चस्व ज़्यादा होता है, मालिकाने हक की तरह सारी चीज़ों को रेगुलेट करते हैं, ऐसा लगता है वहाँ पे हमारा सब कुछ है। लेकिन जैसे हम लोग दूसरे जगह पे जाते हैं, हमारी जो रेगुलेटरी फंक्शन है, जो हक जमाने की जो प्रॉपर्टीज होती है वो ख़त्म हो जाती है। नहीं, जैसे मान लीजिए मामा के गांव गए या फिर कहीं और गए तो हम सारी चीज़ों को रोक लेते हैं। यही चीज़ें यहाँ पे होती है कि बेनिग्न ट्यूमर वैसे ट्यूमर होते हैं जो अपने ओरिजिनल प्लेस पे अपने इफेक्टिविटी दिखाते हैं, अपने आप को इफेक्टिव दिखाते हैं, लेकिन वही चीज़ें जब दूसरे स्पेसेस में, दूसरे टिश्यूज़ के कांटेक्ट में जब जाता है, बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के कांटेक्ट में जब जाता है, तो वहाँ पे ऐसा लगता है कि उसकी एक्टिविटीज़ नहीं है और वो आपका एक लिटिल डैमेज करके रह जाता है। ये ऐसा होता है, यानी कि दूसरे स्पेसेस में ये फैलता नहीं है। कौन सा? हमारे पास बेनिग्न ट्यूमर। यानी कि बेनिग्न ट्यूमर जो है सर हमारे पास, ये आपका ओरिजिनल प्लेस पे आपका शो करता है। इसका जो ओरिजिनल प्लेस है वहीं पे अपना इफेक्ट क्या करेगा सर? शो करेगा। लेकिन मैलिग्नेंट ट्यूमर यानी कि बेनिग्न ट्यूमर हमारे पास काफ़ी ज़्यादा सहूलियत प्रोवाइड करता है, यानी कि हमारे बॉडी के डिफरेंट सेल्स तक आपके पहुंचेगा, डिफरेंट सेल्स तक पहुंचेगा, सराउंडिंग सेल्स तक पहुंचेगा, तो नुकसान ज़्यादा पहुंचाएगा नहीं। लेकिन यही चीज़ हमारे पास क्या होता है? मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है। मैलिग्नेंट ट्यूमर अलग तरह का ट्यूमर होता है। यहाँ पे क्या होता है सर? सेल्स आपका प्रोलिफरेट करता है, बहुत तेज़ी से उत्पादित होता है, बहुत तेज़ी से आपका प्रोड्यूस होता है, और इसके पूरे के पूरे सेल्स को हम लोग बोलते हैं हम सब मैलिग्नेंट ट्यूमर्स के आपका नियोप्लास्टिक या फिर ट्यूमर सेल्स। नियोप्लास्टिक या फिर मैलिग्नेंट ट्यूमर सेल्स, ठीक है, नियोप्लास्टिक या फिर मैलिग्नेंट ट्यूमर सेल्स। अब सवाल आता है कि सर यहाँ पे जो आपका मैलिग्नेंट ट्यूमर है, ये समझने की बात है, यानी कि ये ऐसे आपका ग्रुप ऑफ सेल्स हैं, कैंसरस सेल्स है, जो दूसरे जगह पे जाने के बाद भी वहाँ पे भी इसका इफेक्ट होता है, यानी कि जहाँ पे जाएगा वहाँ पे भी अपना एक एरिया बनाएगा। जस्ट ठीक उस तरह से सर जैसे एक बुरी आत्माएं या फिर आपका ये क्या बोल सकते हैं हम लोग, दुष्ट इंसान, या फिर आप बोल सकते हैं आपका वैसी इंसान जिसमें निगेटिविटी ज़्यादा होती है, तो वो अगर जिस एरियाज में बैठेगा, जिस एक ग्रुप ऑफ पीपल के सामने बैठेगा, एग्जिस्ट करेगा, वो अपना सराउंडिंग बना लेता है और अपने की तरह ही बगल वाले को बनाने की कोशिश करता है। ये वो हमारे पास मैलिग्नेंट ट्यूमर है। लेकिन ये चीज़ें दूसरे के पास जब जाएगा तो उसको इन्फेक्ट नहीं करेगा, ज़्यादा इन्फेक्ट नहीं, अगर करेगा भी तो बहुत ज़्यादा। हाँ, ये अगर वाइटल ऑर्गन्स के पास पहुंच गया हमारे पास, ये अगर वाइटल ऑर्गन्स के पास पहुंच गया तो ब्लड के फ्लो को रेस्ट्रिक्ट जरूर कर सकता है, उसको इन्फेक्ट कर सकता है। वाइटल ऑर्गन्स लाइक हमारे पास किडनी, हार्ट, ये सारे चीज़ जो डिजीज होता है ब्लैडर से, सारे चीज़, तो यहाँ पे ये चीज़ कर सकता है, लेकिन ज़्यादा नहीं करेगा नॉर्मली कंडीशन में। लेकिन मैलिग्नेंट ट्यूमर क्या होता है सर? ये कहीं भी जहाँ पे जाएगा सर, नॉर्मल सराउंडिंग सेल्स के नज़दीक में जब जाएगा तो ये अपने को क्या करेगा? डिवाइड करेगा और नॉर्मल सेल्स को नियोप्लास्टिक सेल्स में बदल देगा, नियोप्लास्टिक सेल्स में बदल देगा। अब जब नियोप्लास्टिक सेल्स में बदल दिया, यानी कि वो अपने कैटेगरी में बदल दिया। पुराने में मूवीज़ और में होता है ना सर, आपने मूवीज़ या फिर आपका कुछ
चलचित्र जो चलता है हमारे पास, जो दादा परदादा देखा करते हैं, और बहुत सारी चीज़ें देखे वहाँ पे हम लोगों को देखने को मिलता है कि भूत जो होता है ना, अपने अपने कैटेगरी के सारे चीज़, शक्तिमान आपने नोटिस किया होगा, तो जब भी वहाँ पे जाता था, निगेटिव कैरेक्टर जब भी जाता था तो अपने तरह की सारी चीज़ों को बना देता था। तो कुछ ऐसा ही चीज़ें होती है ये मैलिग्नेंट ट्यूमर्स में, लेकिन यहाँ पे बेनिग्न में नहीं हुई। नहीं, अब सर हमारे पास आ जाता है कि ये चीज़ें जो होती है ना, ये बहुत तेज़ी से डिवाइड करता है, बहुत तेज़ी से ग्रो करता है। एक नॉर्मल सेल्स के कम नज़दीक में जैसे जाता है, ये काफ़ी तेज़ी से रिपीटेडली डिवाइड करता है और काफ़ी ज़्यादा सेल्स के मास को बना लेता है सर। यानी कि वहाँ के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स तक आपका अपना इन्फेक्शन फैला देता है, अपना जो कैटेगरी है ना सर, फैला देता है। इतना क्लियर सर? दूसरी चीज़, हमारे पास ये मैलिग्नेंट ट्यूमर्स की बात कर लेते हैं। जब मैलिग्नेंट ट्यूमर्स की बात कर ही रहे हैं, तो यानी कि अगर ये मान लीजिए किसी एक नॉर्मल सेल्स को इन्फेक्ट कर दिया, एक नॉर्मल सेल्स को क्या कर दिया सर, इन्फेक्ट कर दिया, तो आपको क्या लगता है कि ये नॉर्मल सेल्स आपका अगल बगल वाले सेल्स को इन्फेक्ट नहीं करेगा? जिस सराउंडिंग सेल्स के पास जाएगा, जहाँ पे जाएगा सर, वहाँ के सारे चीज़ों को ख़त्म करते जाएगा। और ये चीज़ें अगर खुदा ना खास्ते किसी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के थ्रू अगर एक जगह से दूसरी जगह चला गया, मान लीजिए यहाँ पे एक नॉर्मल सेल्स है, बहुत अच्छा है, और हमारे पास यहाँ पे ये कैंसरस सेल्स है, तो ये चीज़ें अगर किसी तरह से यहाँ पे ब्लड के फ्लो के थ्रू अगर यहाँ पे चला गया, तो जहाँ जहाँ ये जाएगा, जहाँ जहाँ ये जाएगा, वहाँ वहाँ कैंसरस सेल्स को प्रोड्यूस करता जाएगा, अपना एरिया बनाता जाएगा और वहाँ पे कैंसर सेल्स को प्रोड्यूस करता जाएगा। यानी इस कंडीशन में ये काफ़ी लेथल हो जाता है, काफ़ी खतरनाक हो जाता है, और यही कैंसर का सबसे खतरनाक कंडीशन है। मैलिग्नेंट जो है काफ़ी खतरनाक कंडीशन होता है, और इस प्रॉपर्टीज़ को बोलते हैं जहाँ पे बहुत तेज़ी से डिस्टेंट जगह पे जाकर भी ये अपने सेल्स को बढ़ाता है। इस कंडीशन को, इस प्रॉपर्टीज को बोलते हैं मेटास्टासिस। ये मेटास्टासिस याद रखिएगा, ये काफ़ी मैलिग्नेंट ट्यूमर का काफ़ी फियर्ड प्रॉपर्टी है, बहुत ही खतरनाक प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब सवाल आता है कि सर मैलिग्नेंट ट्यूमर हमें पता चल गया, बेनिग्नेंट ट्यूमर बात पता चल गया, ये सारी चीज़ें पता चल गया कि किस तरह से फैल सकता है। अब बात कर लेते हैं कि क्या हो सकते हैं ऐसे कॉजेज कैंसर के। नहीं, कॉजेज ऑफ कैंसर की बात कर लेते हैं, तो ये नोट कर लेंगे, अगर आपको लगे कि ये इंपॉर्टेंट है तो नोट कर सकते हैं। अब हमारे पास बात करना है कॉजेज ऑफ कैंसर। कॉजेज ऑफ कैंसर क्या है, आखिर कौन कौन से वजह है जहां पे कैंसर फॉर्म होता है? तो पहला कंडीशन सर, अगर हमारे पास एक नॉर्मल सेल्स आपका नियोप्लास्टिक सेल्स में बदल गया, नियोप्लास्टिक सेल्स में बदल गया, तो कैंसर का होना तय है। एक नॉर्मल सेल्स अगर हमारे पास नियोप्लास्टिक सेल्स में बदल गया तो कैंसर होना तय है, पहला कंडीशन। अब ये कैसे हो सकता है सर? अब हो सकता है कि आपका फिजिकल एजेंट के माध्यम से हो, केमिकल एजेंट के माध्यम से हो, या फिर बायोलॉजिकल एजेंट के माध्यम से हो। अब सर फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल एजेंट होता क्या है, ये चीज जानने की जरूरत है। यानी कि फिजिकल एजेंट के माध्यम से भी आपका ये कैंसर से आप नॉर्मल सेल्स आपका नियोप्लास्टिक सेल्स में कन्वर्ट हो सकता है। जैसे फिजिकल में आपका क्या आ सकता है सर, आप बहुत सारी चीज़ों को यूज़ करते हैं, जैसे चिविंग, टोबैको, टोबैको का जो यूज़ करते हैं, इससे आपके कैंसर सेल्स, आपका कैंसर का फॉर्मेशन हो सकता है। और ऐसे न जाने आपको क्या क्या चीज़ें यूज़ करते हैं, बहुत सारे फिजिकल एक्टिविटीज़ आप करते हैं जिसकी वजह से आपको कैंसर सेल्स हो सकते हैं। ये तंबाकू चबाते हैं, आपके क्या बोलते हैं, बीड़ी, पान, गुटखा, ये सारी चीज़ होते हैं ना, ये सारी चीज़ें चबाते हैं। ओरल कैंसर आप नोटिस कीजिए, इसी का एग्जाम्पल है। और ऐसे बहुत सारी चीज़ें लेते हैं, आप डस्ट वाले एरियाज़ में रहते हैं, ये सारे चीज़ें कहीं ना कहीं आपको कैंसर प्रोड्यूस कर सकता है। केमिकल में हमारे पास क्या होता है, हमारे अगल बगल में सर चिमनी जो होता है ना, चिमनी
चिमनी जो जलता है उससे हमारे पास जो उसके स्मोक जो होते हैं, कोयले वाले एरिया में रहने वाले लोगों को, डाई डाई वर्कर्स जो होते हैं, डाई मशीनरी में जो काम करते हैं, पेंट जो होता है ना डाई पेंटिंग वाला, उसमें ये सारे चीज़ों में आपका जो केमिकल्स निकलता है उस केमिकल की वजह से हमारे पास आपका कैंसर, ये नॉर्मल सेल्स आपका न्यूप्लास्टिक सेल्स में कन्वर्ट हो सकता है। बायोलॉजिकल यानी कि कुछ वायरस की वजह से हमारे पास हो सकते हैं। यानी कि वो सारे के सारे एजेंट्स, वो सारे के सारे एजेंट, चाहे वो फिजिकल हो, केमिकल हो या फिर बायोलॉजिकल हो, जिसकी वजह से कैंसर सेल्स में आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है एक नॉर्मल सेल्स का, उन सारे एजेंट्स को हम लोग बोलते हैं कार्सिनोजेंस। क्या बोलते हैं सर? नहीं, जिसकी वजह से कैंसर सेल्स प्रोड्यूस हो जा रहा है उसको हम लोग बोलते हैं, उन सारे एजेंट्स को, कार्सिनोजेंस। नॉर्मली एक बात कर लेते हैं हमारे पास कि तो यहाँ पे कि एक नॉर्मल सेल्स के पास क्या होता है ना सर, कि एक सेल होता है। अब तो नोटिस किया गया है कि मैक्सिमम सेल्स में, यानी ऑलमोस्ट ऑल द सेल्स में हमारे पास एक जीन्स होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ऑन्कोजीन्स। याद रखिएगा, ऑन्कोजीन्स ये ऑलमोस्ट ऑल सेल्स में होता है, लगभग लगभग सारे सेल्स में। लेकिन ये स्टिमुलेट कंडीशंस में होता है, सर्टेन कंडीशंस में होता है। अगर ये स्टिमुलेट हो गया सर्टेन कंडीशन में, कुछ खास कंडीशंस में, तो यहाँ से हमारे पास एक नॉर्मल सेल्स को कैंसर सेल में परिवर्तन करने में टाइम नहीं लगेगा। लेकिन ये इसके लिए कंडीशन चाहिए। ये सारी चीज़ें बैरियर आप बंद कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरी चीज़, एक नॉर्मल सेल्स आपका कंडीशंस आपका में होता है आपका ऑन्कोजीन्स, और वो वायरस जो ऑन्कोजीन्स को कंटेन करता है ऑन्कोजेनिक वायरस बोलते हैं। जिसमें हमारे पास ऑन्कोजीन्स होता है, जिस वायरस में, उसको बोलते हैं ऑन्कोजेनिक वायरस। ऑन्कोजेनिक वायरस, और इसमें जो जीन्स होता है वायरल ऑन्कोजीन्स। इसमें अगर ये ऑन्कोजीन्स, अगर इस वायरस में ऑन्कोजीन्स है तो उस ऑन्कोजीन्स को बोलते हैं वायरल ऑन्कोजीन्स। इसलिए हमारे नॉर्मल सेल्स में इसको बोलते हैं नॉर्मल, ये सेलुलर ऑन्कोजीन्स। ये चीज़ें अलग अलग कंडीशंस में हो सकता है, ये चीज़ मैंने आपको बताया। दूसरी चीज़ हमारे पास क्या हो सकता है, ऑन्कोजीन्स आपको पता है, स्टडी ऑफ कैंसर इज कॉल्ड ऑन्कोलॉजी। ये चीज़ क्लियर रहेगा। एक कंडीशन हमारे पास क्या है, नॉर्मल सेल्स अगर न्यूप्लास्टिक सेल्स में कन्वर्ट हो जाए, चाहे वो फिजिकल मेथड हो या फिर केमिकल एजेंट हो या फिर आपका बायोलॉजिकल एजेंट हो, तो इस कंडीशन में हमारे पास कैंसर का फॉर्मेशन हो सकता है। दूसरा कंडीशन हमारे पास बात करते हैं, एक दो रेडिएशंस होते हैं, एक आयोनाइजिंग रेडिएशन और एक नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। एक हमारे पास होता है आयोनाइजिंग रेडिएशन, और एक हमारे पास होता है नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। अब आयोनाइजिंग रेडिएशंस में हमारे पास आता है एक्स रेज और गामा रेज। और दूसरी चीज ये नॉन आयोनाइजिंग में आता है यूवी रेज। इसके माध्यम से भी अगर ये इसके थ्रू हम लोग बार बार गुजर रहे हैं तो इस कंडीशन में भी हमारे पास कैंसर हो सकते हैं। अब इसमें हमारे पास क्या होता है कि ये हमारे जो डीएनए होता है ना सर, डैमेज हो जाता है। डीएनए क्या हो जाता है, डैमेज हो जाता है, और एक नॉर्मल सेल्स आपका न्यूप्लास्टिक सेल्स में कन्वर्ट हो जाता है। एक नॉर्मल सेल्स आपका क्या हो जाता है, न्यूप्लास्टिक सेल्स में कन्वर्ट हो जाता है। तीसरा कंडीशन जो होता है सर आपका सेलुलर कंपोजिशन, आपको बता दिया चीजें, ठीक है। ये सारे के सारे पूरा का पूरा आपका कैंसर कॉजिंग एजेंट्स, कैंसर इस तरह से हो सकता है। अब सवाल आता है कि कैंसर को डिटेक्ट कैसे किया जाए, कैंसर को डायग्नोसिस कैसे किया, इलाज कैसे किया जाए। तो कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं सर। कैंसर को डिटेक्ट कैसे किया जाए और इलाज कैसे किया जाए।
क्या किया जा सकता है? इलाज का तो आपको पता है कि ये नॉर्मल सेल्स अगर किसी तरह से आपको ऐसा कंडीशंस लगा दिया जाए जहाँ से आपका नियोप्लास्टिक सेल्स में कन्वर्ट ना हो तो आपको इलाज हो सकता है? नहीं, पहले आपको डिटेक्शन करना पड़ेगा। तो डिटेक्शन के लिए हमारे पास एक आता है, एक मेथड आता है बायोप्सी। अब ध्यान दीजिएगा बायोप्सी क्या है। एक मेथड हमारे पास आता है सीटी और एक मेथड हमारे पास आता है एमआरआई। तीन मेथड हमारे पास है। एक हमारे पास है बायोप्सी, दूसरा हमारे पास सीटी और तीसरा हमारे पास एमआरआई, और एक और मेथड होगा हमारे पास रेडियो एक्टिविटी, रेडियोग्राफी। ये चारों मेथड है। बायोप्सी में क्या होता है सर? बायोप्सी में जो होता है हमारे पास टिश्यूज का भी होता है और बोन मैरो का भी होता है। इसमें बोन मैरो का भी बायोप्सी होता है और हमारे पास टिश्यूज का भी होता है। अब होता क्या है इसमें कि जो हमें लग रहा है कि सस्पेक्टेड टिश्यूज या फिर सस्पेक्टेड बोन मैरो है, उसके थोड़े से टिश्यूज को हम लोग निकाल लेते हैं। इंटरनल बॉडी पार्ट्स के टिश्यूज को हम लोग क्या करते हैं? निकाल लेते हैं। यहां से थोड़ा सा टिश्यूज हम लोग क्या करते हैं सर? निकालते हैं। और इसको हम लोग क्या करते हैं सर? छोटे छोटे टुकड़ों में क्या करते हैं? कट करते हैं। थिन स्लाइसेस में, छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ते हैं और तोड़ने के बाद उसको माइक्रोस्कोप के थ्रू पास कराया जाता है। माइक्रोस्कोप पे पास कराया जाता है, जिसको हम लोग पैथोलॉजिस्ट क्या करते हैं? उसको स्टडी करता है, चेक करता है कि उसके अंदर क्या चीज़ें हैं। अगर डब्ल्यूबीसी की बात करें तो डब्ल्यूबीसी में चेक करता है कि एबनॉर्मल ग्रोथ हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर एबनॉर्मल ग्रोथ हुआ है तो आखिर क्या चीज़ें इसमें है जिसकी वजह से ये चीज़ें एक नॉर्मल सेल से अलग तरीके से बिहेव कर रहा है। दूसरा कंडीशन हमारे पास सीटी, कंप्यूटेड टेक्नोलॉजी, या फिर इसको एक और नाम से बोलते हैं कंप्यूटेड टोमोग्राफी। इसका मतलब होता है कंप्यूटेड टोमोग्राफी। इसमें क्या होता है सर? एक्सरेज, याद रखिएगा, एक्सरेज यूज किया जाता है और इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स के आपका 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ड्रॉ किए जाते हैं। एक्सरेज यूज किया जाता है और इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स के 3 डायमेंशनल इमेज तैयार किया जाता है और चेक किया जाता है सर कि ये नॉर्मल सेल्स जो बगल में थे उससे ये कैसे डिफरेंट है, ये चीज चेक किया जाता है। ठीक है, और अगर थोड़ा सा भी चेक में अगर प्रॉब्लम्स हो रही है, नॉर्मल सेल से अलग तरह से बिहेव कर रहा है, तो यहाँ पे इसका इलाज होता है। और तीसरा हमारे पास मैग्नेटिक एमआरआई। नहीं, और एमआरआई होता क्या सर? बहुत ही आसान तरीका है, इसका फुल फॉर्म ही होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस, आपका आई है ना सर, इंडक्शन इमेजिंग, सॉरी। इसका मतलब क्या है हमारे पास? ये याद रखिएगा, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। इसमें क्या किया जाता है? आपके मन में ये सवाल आता होगा। नन आयोनाइजिंग रेडिएशंस को यूज किया जाता है, स्ट्रॉन्ग नन आयोनाइजिंग रेडिएशंस, स्ट्रॉन्ग अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस नहीं, स्ट्रॉन्ग नन आयोनाइजिंग रेडिएशंस का यूज किया जाता है। अब स्ट्रॉन्ग नन रेडिएशंस का यूज करके क्या किया जाता है? ये चेक किया जाता है कि नॉर्मल सेल से इसका जो फिजियोलॉजी, एक नॉर्मल सेल से सस्पेक्टेड के पास नॉर्मल सेल से इसका जो फिजियोलॉजी है और पैथोलॉजिकल स्ट्रक्चर कैसे डिफरेंट है। अगर डिफरेंट है तो उन चीज़ों को स्टडी की जाती है फिर से और तब जाके टेस्टिंग होती है। यानी इन तरीके से हमारे पास डायग्नोसिस हो सकता है, डिटेक्ट करके, और इसका इलाज कराया जा सकता है। नॉर्मली क्या होता है सर? हमारे पास नॉर्मली जो होता है इन तीनों तरीकों का यूज किया जाता है एक साथ। तीनों तरीकों का यूज किया जाता है एक साथ डिटेक्ट करने के लिए, इसका ट्रीटमेंट करने के लिए। ठीक है, यानी कि हमारे पास
एक हमारे पास बायोप्सी, सीटी, एमआरआई और रेडियोग्राफी है ना सर। एक रेडियोग्राफी हमारे पास, देख लीजिए रेडियोग्राफी में होता क्या है। यहां पे भी हमारे पास एक्सरेज का यूज किया जाता है। क्या किया सर? एक्सरेज का यूज किया जाता है। एक्सरेज की मदद से हमारे पास यहां पे चेकिंग होती है। नॉर्मली मैंने बोला आपको कि सारे चीजों को लेकर के आपका चेकिंग हो रहा है, क्योंकि अगर एक से कंफ्यूजन, एक से क्लियर ना हुआ तो दूसरे से क्लियर हो सकता है, दूसरे से क्लियर ना हुआ तो तीसरे से हो सकता है, तीसरे से ना हुआ तो चौथे से। यानी कि इस कंडीशन, इस काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन है सर, कैंसर काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन है। तो इसमें कोई भी डॉक्टर या फिर कोई भी आपका सर्जन, कोई भी पेशेंट, कोई भी पैथोलॉजिस्ट रिस्क लेना नहीं चाहता है, क्योंकि हर जान बहुत ही कीमती है। नहीं तो ये सारे चीज़ों का यूज किया जाता है आपके कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए और डायग्नोसिस करने के लिए, पता लगाने के लिए कि क्या चीज़ आखिर है। अब सवाल आता है सर, एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है हमारे पास, जहाँ तक कि आपको टॉपिक में जो पढ़ना है कि ट्रीटमेंट कैसे हो सकता है। नहीं, अब ट्रीटमेंट क्या हो सकता है, किस तरह से आप उस ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। अगर आपको ये चीज़ें अच्छी लगे हो तो नोट कर सकते हैं, आगे तुरंत मैं बात कर रहा हूँ। कैंसर का आखिरी पड़ाव ट्रीटमेंट क्या है, ट्रीटमेंट आपके पास देखना है। ट्रीटमेंट का जो कैंसर होता है, ये सॉरी ट्रीटमेंट जो होता है ना सर कैंसर का, वो 4 स्टेप्स में होता है। 4 तरह से हो सकता है, 4 स्टेज में हो सकता है। पहला स्टेज हमारे पास सर्जरी, दूसरा स्टेज रेडियोथेरेपी, तीसरा स्टेज केमोथेरेपी, और चौथा स्टेज दिख रहा होगा यहाँ पे, इम्यूनोथेरेपी। चार स्टेज में आपको किया जाता है। सर्जरी में क्या होता है सर, उस जहां पे कैंसर हुआ है, जिस ऑर्गन के पास आपका ये कैंसर हुआ है, उस पूरे के पूरे पार्ट्स को क्या किया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है बॉडी से। खत्म, काम खत्म पूरा। यानी कि कैंसरस सेल्स के पार्ट को, एक्यूमुलेशन को रिमूव कर देता है बॉडी से। ये हमारे पास सर्जरी है। रेडियोथेरेपी में क्या किया सर, रेडियोथेरेपी, और हमारे पास एक है था केमियोथेरेपी, और हमारे पास इम्यूनोथेरेपी। ऑफ डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में क्या होता है हमारे पास। रेडियोथेरेपी में क्या होता है सर, यहाँ पे क्या होता है ना कि जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई भी पार्ट्स हमारे पास सस्पेक्टेड है, ये सस्पेक्टेड हमारे पास पार्ट है जहाँ पे कैंसर हुआ है, ठीक है। तो हमारे पास क्या होता है, टारगेट बनाया जाता है इसको, टारगेट बनाया जाता है इसको, और रेडियोथेरेपी, रेडियोग्राफी में हम लोगों ने देखा ना, एक्सरेज यूज किया जाता है। एक्सरेज इस पे डाला जाता है और इसको खत्म करने की कोशिश की जाती है। एक्सरेज के माध्यम से इसको खत्म करने की कोशिश की जाती है, और बगल वाले सेल्स, इसके बगल में जो नॉर्मल सेल्स है, नॉर्मल सेल्स है, उसका प्रॉपर केयर किया जाता है। यानी कि ट्यूमर सेल्स जो है आपका, उसको इनएक्टिव करने की कोशिश की जाती है, और बगल वाले का जहां पे नुकसान हो रहा था उसको ठीक करने की कोशिश की जाती है। यानी कि बिना बगल वाले को नुकसान किए इसको हम लोग को क्या करते हैं, नष्ट करते हैं, और इस नष्ट करने के बाद ये सारा चीज़ें ठीक हो सकता है। ठीक है, ये एक्सरेज के माध्यम से होता है। रेडियोथेरेपी में, केमोथेरेपी में क्या होता है सर, एंटी कैंसरस ड्रग। हमारे पास यहां पे क्या होता है, एंटी कैंसरस ड्रग दिया जाता है। एंटी कैंसर ड्रग दिया जाता है, जो कि काफी ज्यादा टॉक्सिक भी हो सकता है।
ट्यूमर सेल्स के लिए ये जो ड्रग्स होता है आपके काफ़ी टॉक्सिक होता है, नॉर्मल सेल्स पे कोई इफेक्ट नहीं डालता है। हाँ, इसके साइड इफेक्ट ज़्यादा होते हैं। क्या होता है इसमें, यहाँ पे होता है सर, आपके इस कंडीशन में यूज़ करने के बाद हमारे पास क्या होता है ना, ये चीज़, ये आपके उड़ सकते हैं, बाल खत्म हो जा सकते हैं। दूसरा कंडीशन हमारे पास ये देखने को मिलता है कि एनीमिया जैसे डिजीज हो सकते हैं। इससे साइड इफेक्ट है, लेकिन ये चीज़ का यूज़ किया जाता है ताकि वो कैंसरस सेल्स को डेड किया जा सकता है, किल किया जा सके, इस तरह से ठीक किया जा सकता है। इम्यूनोथेरेपी में क्या होता है सर, हमारे पास क्या होता है, कैंसर जो होता है इम्यून डिजीज है, तो ये इम्यून सिस्टम पे काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रॉय करता है, उसको इन्वेड करके डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, हमारे इम्यून सिस्टम को क्या करने की कोशिश किया जाता है, कुछ बायोलॉजिकल मॉडिफायर डाला जाता है, बायोलॉजिकल इम्यून मॉडिफायर डाला जाता है, जिसकी वजह से क्या हो सके, वो आसानी से उन चीज़ों को, इम्यून सिस्टम को मोटिवेट कर सकते हैं, ये एक्टिवेट कर सके। और इसके लिए हमारे पास यूज़ किया जाता है अल्फा इंटरफेरॉन, अल्फा इंटरफेरॉन, ये चीज़ का यूज़ किया जाता है। और ये क्या करता है, हमारे पास इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है, इम्यून सिस्टम को क्या करता है, एक्टिवेट कर देता है। और जब एक्टिवेट कर देगा सर, तो सारा चीज़ काम ही खत्म हो जाएगा। अब ये इम्यून सिस्टम जब एक्टिवेट हो जाएगा तो हमारे बॉडी के सारे पार्ट्स को एक्यूमुलेट करने लगेगा और बॉडी के सारे सिस्टम्स आपका एक्टिवली वर्किंग करने लगेंगे, और इस कंडीशन में कैंसर खत्म किया जा सकता है। कैंसर सेल्स को ख़त्म करने का पूरा भी डिजीज़ तो अभी तो नहीं मिला है, लेकिन ये कोशिश की जा रही है कि कैंसर का एक प्रॉपर वैक्सीन तैयार किया जा सके। नॉर्मली क्या होता है कि किसी भी पर्सन को जब ये चीज़ कैंसर होता है तो पूरा का प्रोसीजर एक साथ किया जाता है, सर्जरी, रेडियोथेरेपी, केमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, ये सारे चीज़ को एक साथ लिया जाता है। ठीक है, इम्यूनोथेरेपी में क्या होता है, बायोलॉजिकल इम्यून रेस्पॉन्स मॉडिफायर यूज़ किया जाता है, और उसमें क्या यूज़ किया जाता है, अल्फा इंटरफेरॉन यूज़ किया जाता है। ये क्या करता है, इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है, और एज ए रिजल्ट क्या करता है, ये कैंसर सेल्स को डेड करने की कोशिश करने लगता है, और इस कंडीशन में हमारे पास कैंसर से निजात पा सकता है इंसान। नहीं तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ चुकी होगी। अगर समझ में आया होगी तो वीडियोज़ को लाइक जरूर कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, यहाँ से हमारी सेवा समाप्त हुई। मिलेंगे फिर से अगले वीडियोज़ में एक अलग टॉपिक्स के थ्रू। थैंक यू सो मच। जय हिंद।